हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल पीसीएम कनेक्शन। धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की विज्ञान, जिसमें हमें ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो पहले देख लें उनको, फिर इसके बाद में ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये पहले ही लिख लिया है, तो देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस प्रतिबिंब बनाने की शर्त है। आज मैं आपको बस प्रतिबिंब बनाना ही सिखाऊंगा। प्रतिबिंब बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कभी कभी एनसीईआरटी की तरफ से। तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। जरा देखिए, सबसे पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो देखिए मैं दर्पण बना दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए कमेंट में, ये कौन सा दर्पण है, अवतल या उत्तल? बताइए। इसकी भी मैंने पहचान उसमें बता रखी है। अगर ये नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियोज़ को जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए मान ले रहे हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र है इस दर्पण का, और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में जो है वो एफ है। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं उस वस्तु के चांसेस जो है, जाने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो वस्तु से निकलने वाली किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर हो सकती है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मेन एक्सिस है। एक तो इसके समांतर जा सकती है किरण। बस याद रखना है, हमें तीन तरीके की देखनी है भाई। किरण जो इसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष की जो किरण समांतर जाएगी वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये याद नहीं भी हो तो ऐसे याद रख लो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला वाला था। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस हम इसे एफ को कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये पी है ध्रुव। सेकंड नंबर है जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बिल्कुल इसका उल्टा, अगर मान लो कोई किरण डायरेक्टली यहाँ से होकर जाती है, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। भाई जो समांतर आई मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ तो ये आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये जो है वो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये आपको लगना नहीं चाहिए। अभी देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब एक और रह गया कि भाई वक्रता केंद्र से जाने वाली का क्या होगा। तो चलिए इसे भी देख लेना। अभी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ एक चित्र, उसी में ज़्यादा सही नहीं रहेगा। पॉलिश कर दे रहे हैं भाई। चलिए यहाँ मान ले रहे हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र है सी, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, चलो मैं यहाँ लगा दूँ, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। ये टकराकर इधर उधर नहीं जाएगी। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। और यहाँ पर एक बात और याद रखें, यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर जो है दोनों का मान 0 होता है। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दोनों का मान क्या होता है? 0, परस्पर एक दूसरे के प्रति। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इससे टकराने की, तो यहाँ पर जब ये दर्पण से टकराएगी तो दर्पण में और इस रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। दर्पण और इस रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अच्छा, इन्हें हम बाद में निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके बाद में इसे मिटा दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब बनाना सीखना।
आज इस वीडियो को आप एंड तक देख लो और आज के बाद किसी से ये नहीं कहोगे कि प्रतिबिंब बनाना नहीं आता है। पक्का 100% गारंटी दे रहा हूँ कि प्रतिबिंब बनाना आपको सिखा दूंगा। देखिए ये लो मैं लिख दे रहा हूँ। पहले एक दर्पण को टारगेट कर लेना भाई, अवतल दर्पण को, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखिए भाई, अवतल दर्पण क्या होता है बता दे रहा हूँ फिर तो भैया। जिस दर्पण में परावर्तन अंदर वाले तल से हो, जिस दर्पण में जो परावर्तन वाला तल है वो अंदर की ओर हो, परावर्तन वाला। देखो भाई इधर से तो परावर्तन होगा नहीं क्योंकि इधर तो पॉलिश की हुई है और इधर से तो किरण टकरा के जा नहीं रही है। जिधर पॉलिश की नहीं हुई है उधर चिकनी सतह होगी। अब यहाँ पर जो भी किरण टकराएगी वो वापस लौटेगी और मैंने कहा था टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है भाई, परावर्तन कहलाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस तल से परावर्तन होता है वो अंदर की ओर है तो अवतल दर्पण होगा, और यदि वो ऊपर की ओर उठा हुआ है जैसे ये, अब परावर्तन किधर से होगा भाई, इधर से, तो ये उठा हुआ है ऊपर की ओर, उठा हुआ तल है तो कौन सा दर्पण होगा भाई, उत्तल। अगर तल उठा हुआ है तो कौन सा होगा, उत्तल, ठीक है। तो आज हम सीख रहे हैं भाई अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण की ये आकृति होगी, इसे मन में फीड कर लीजिए। चलो यहाँ पर मैं आपको 6 स्थितियों की बात करूंगा, वो 6 स्थितियां आपको याद भी हो जाएंगी। एक चित्र पर ध्यान दीजिए आप, इस तरह से फिर बनाना सिखा दूंगा। ये अवतल दर्पण बन गया, ये इसका ध्रुव है जिसे हम P बोलते हैं यानी कि पोल, और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसे थोड़ा सीधा सीधा खींचना, आप लोग पटरी और प्रकार की सहायता ले सकते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी पटरी है नहीं जिससे मैं बोर्ड पर बना सकूं, ठीक है। इसे बना दे रहे हैं हम P। अब देखिए वस्तु के रखने की स्थितियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं। यहाँ कोई वस्तु रख दे रहे हैं हम भाई, मुख्य अक्ष से भी अलग जा रही है ये तो भाई, मुख्य अक्ष से अलग जा रही है भाई, मुख्य अक्ष। याद रखना है ये दूरी क्या होगी, अनंत। क्या दूरी होगी भाई, ये अनंत। जब कोई वस्तु किस पर रखी हुई है, अनंत पर। यहाँ पर मैं चीज़ें बना दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर बना दे रहा हूँ वक्रता केंद्र, इसके बिल्कुल बीच बीच में बना देंगे हम भाई F। बस अब इतनी सी बातें समझनी है आपको। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे भाई, जो वस्तु अनंत पर रखी होगी वो तभी दिखाई देगी जब वो बहुत बड़ी हो, और जब वस्तु बहुत बड़ी है तो अब देखेंगे भाई इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब पहली स्थिति क्या है भाई, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन वक्रता केंद्र से परे कहीं भी हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई, वक्रता केंद्र से परे कहीं भी हो सकती है। मैं कंडीशन लिखते जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन अनंत पर होगी वस्तु, सेकंड कंडीशन कहाँ पर होगी भाई, वक्रता केंद्र से परे। अच्छा थर्ड कंडीशन क्या होगी, वक्रता केंद्र पर, थर्ड कंडीशन। अच्छा फोर्थ कंडीशन क्या होगी, C तथा F के मध्य, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। फोर्थ कंडीशन क्या होगी भाई, फोर्थ तो ये हो गई। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी भाई, F पर हो, और सिक्स कंडीशन क्या होगी भाई, F तथा P के मध्य हो। ये वस्तु की स्थितियां याद कर लो, कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले अनंत पर, दूसरे नंबर पर वक्रता केंद्र से परे, तीसरे नंबर पर होगी वक्रता केंद्र पर, चौथे नंबर पर होगी वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, बीच में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। और पांचवें नंबर पर होगी F पर स्थित हो, और छठे नंबर पर होगी भाई, छठी कंडीशन जो होगी वो होगी डायरेक्टली किस पर स्थित हो भाई, F तथा P के मध्य स्थित हो, F तथा P के मध्य स्थित हो। अच्छा इन कंडीशनों में कहाँ कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। देखिए मैं लाल डॉट से दिखा दे रहा हूँ, ये तो मैंने वस्तु की स्थितियाँ दिखा दी जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु की स्थितियाँ मैंने नीले कलर से दिखा दी हैं, ठीक है। और जो मैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ वो दिखा रहा हूँ रेड पेन से। ये यार वस्तु की स्थिति दिखा दी मैंने, तो चलो आप लोगों को यदि इच्छा है कि भाई इसी के ऊपर दिखानी है तो आप इसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इधर से किरण जाएगी, इधर से किरण जाएगी, टकराकर किससे होकर जाएगी भाई, फोकस से होकर। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर। देखिए कहाँ पे बनेगी, इस फोकस पे बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे आकार का बनेगा भाई, बिंदु के आकार का।
अभी कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बिंदु के आकार का। अब धीरे धीरे प्रतिबिंब इधर को हटता जाएगा, जितना प्रतिबिंब इधर को हटता जाएगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। देखते जाइए, यहाँ पर वस्तु से छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। और यहाँ एक बात और याद रखेंगे, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा, और इधर की ओर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण से इधर की ओर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अभी समझ रहे हैं हम। पहली कंडीशन कहाँ पे आएगी भाई, ये लो, प्रतिबिंब की पहली कंडीशन यहाँ पर आएगी। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस पर होगा, फोकस पर। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे है तो आप इधर की ओर आते जाइए, उधर को मत जाइएगा, इधर को आते जाइए। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे है तो सी तथा एफ के मध्य कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ कहीं पर भी बन सकता है, सी तथा एफ के मध्य, ठीक है। तो मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, मान लो यहीं पे बन रहा है, ये सेकंड कंडीशन है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेकिन अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाले प्रतिबिंब से बड़ा होगा, यानी कि लेकिन वस्तु से छोटा होगा, ये बात याद रखना है, वस्तु से छोटा होगा। अब की बार अगर वस्तु को किस पर रख दें भाई, पहला दूसरे की पता पड़ गई, तीसरे की पता करना है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, और जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा वो बराबर होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखते रहूँ, तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर, और चौथी कंडीशन में कहाँ पे प्राप्त होगा भाई, चौथी कंडीशन में कहाँ पर प्राप्त होगा, चौथी कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर है, बिल्कुल बीच में। जब ये वस्तु है यहाँ पर तो अब प्रतिबिंब जो होगा सी से, यानी वक्रता केंद्र से परे होगा, इधर कहीं पे मान लो वक्रता केंद्र से परे होगा, ये चौथी कंडीशन हो गई। अगर इसके बाद में हम देखेंगे एफ पे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा भाई, अनंत वाला एफ पे बना था और एफ पे अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। मैं इधर की ओर बना दे रहा हूँ भैया, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है। एक बात और याद रखते रहना, जब सी पर आया था तो प्रतिबिंब बराबर प्राप्त हुआ था, अब सी से जब भी जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा भाई, यहाँ सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, यहाँ पर बराबर हो गया वस्तु के, अब यहाँ वस्तु से बड़ा होगा, यहाँ पर भी वस्तु से बड़ा होगा, और यहाँ पर जो वस्तु से बहुत अत्यधिक बड़ा होगा, याद रखना ये बात। और अगर वस्तु की जो छठी स्थिति है वो यहाँ पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो पीछे की ओर प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे, और कैसा प्राप्त होगा भाई, आभासी, कैसा प्राप्त होगा, आभासी। इधर वाले सबके सब कैसे थे, वास्तविक, इधर वाले सबके सब प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक, और इधर की ओर कैसा प्राप्त होगा भाई, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और आभासी प्रतिबिंब को आपको डॉट डॉट करके दिखाना है इस तरह से, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा इधर। कौन सी कंडीशन के लिए, ये भाई छठी कंडीशन के लिए, छठी कंडीशन ये है, छठी कंडीशन के लिए प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब बताइए, मुझे इसे बनाना सिखाना है, मैं 2 एक दिन में से बताता हूँ, आप केवल ये स्थितियाँ याद रखिए, ठीक है। देखिए सभी का सिखा देंगे, जरा सीधे रहो, बस कंडीशंस याद रखना। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा सभी ने, नहीं लिया है तो भैया पीछे को रिवर्स करें और स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को रोककर। अच्छा, पहले मैं ये बना रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके स्वयं से बनाने की कोशिश करनी है, ये बात याद रखना, स्वयं से बनाने की कोशिश करनी है, फिर देखना है कि मेरा बनाया हुआ और आपका बनाया हुआ सेम आया कि नहीं आया भाई। देखिए, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, चलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ भाई सी, और सी और बीच के इसके बीच में क्या बना दे रहा है भाई, एफ बना दे रहा है, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हैं हम, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो भाई वस्तु से किरण निकलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। मालूम सभी को भाई, मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण किससे होकर जाएगी, जल्दी बताओ, कौन सी कंडीशन है ये, पहली वाली कंडीशन है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएंगी वो टकराने के बाद किससे होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर। भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के बाद किससे होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर। ये आई थी किरण, ये वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के बाद किससे होकर जाएगी भाई, मुख्य फोकस से होकर। और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, याद रखना है आपको, टकराने के बाद किरणें जहाँ पर भी मिलें, टकराने के बाद किरणें जहाँ पर भी मिलती हैं वहाँ वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा भाई, एफ पर। तो हम लिख सकते हैं, जब, ये पहली कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या थी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या हो सकता है, जरा देखिए भाई, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर, और कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में फर्स्ट केस लिख सकते हैं ए,
प्रतिबिंब, यहाँ लिखता हूँ प्रतिबिंब के लिए। ए, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, हम बोल सकते हैं भाई लगभग किसके आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, किसके आकार का बन रहा है भाई, बिंदु के आकार का। बी नंबर में हम बोल सकते हैं अत्यंत छोटा होगा, लगभग बिंदु के आकार का होगा, क्या बोल सकते हैं भाई, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसी तरह से आपको डालना भाई, वास्तविक, वास्तविक होगा। अच्छा और कैसा होगा, और एक बात बोल सकते हैं, किस पर प्राप्त होगा, ये जरूरी है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। यदि आप वहाँ पर मुख्य फोकस नहीं लिखना चाहते तो लिख देना कैपिटल एफ पर प्राप्त होगा भाई, एफ पर प्राप्त होगा। यही बस इतनी सी बातें हैं। कैसा होगा भाई, अत्यंत छोटा होगा, लगभग बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा, और किस पर प्राप्त होगा, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। ये तीन चीजें हैं भाई, अत्यंत छोटा होगा, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा, और कैसा होगा, वास्तविक। यानी कि इधर को जितने भी प्राप्त होंगे वो सबके सब वास्तविक होंगे। ठीक है, एक लास्ट वाली स्थिति है, इसमें अपवाद मान लो आप, उसे चाहे कुछ भी मान लो भाई, वही है जो आपको आभासी प्रतिबिंब देगी। ठीक है, मिटा दे, मैं मिटा दे रहा हूँ। दूसरा प्रतिबिंब बनाएंगे, चित्र यही रहने देंगे आप लोग अपना चित्र बना लेना दूसरा वाला। अब वस्तु को धीरे धीरे इधर की ओर लाने लगो तो क्या हो जाएगा, जरा देखो। जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र से परे, परे बोलूंगा मैं यहाँ पर, आप बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से पीछे कहीं पर भी हो, वक्रता केंद्र से पीछे कहीं पर भी हो। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं भाई अनंत और इसके बीच में, अनंत और इसके बीच में कभी नहीं बोलना, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कभी भी नहीं बोलना। यदि आप ऐसा बोलते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि अनंत दूरी को तो आप माप ही नहीं सकते, और जिस दूरी को माप नहीं सकते तो उसके बीच में वस्तु रखी है कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे भाई वक्रता केंद्र से कैसे है, परे है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे है तो भाई एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष की समांतर वाली। हमें तो भाई जिसकी जरूरत है वही काम करेंगे। मुख्य अक्ष की समांतर जाने वाली किरण किससे होकर जाती है, बताओ, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अरे किससे होकर जाती है भाई, मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली प्रकाश किरण किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अच्छा, इसे मुख्य फोकस से होकर गुजारोगे या एस से होकर गुजारोगे, जिससे आपकी इच्छा करे वहाँ से मिल जाएगा आपको ये। तो मुख्य फोकस से होकर गुजार दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये गई किरण, टकराई, टकराने के बाद ये वापस आ रही है, यहाँ पर गई, टकराई, टकराने के बाद ये वापस आ रही है। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वहाँ वस्तु का बन रहा है प्रतिबिंब। तो जरा देखिए ये प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना सा, तो क्या बोल सकते हैं हम, जल्दी बताइए। वही तीन स्थितियाँ भाई प्रतिबिंब के लिए, क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा बताइए। ए कहाँ पे बन रहा है, यहाँ मैं एफ बना दूँ, सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य। अच्छा कैसा बनेगा, इधर की ओर है तो कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। वास्तविक, वास्तविक। आप लोग यहाँ लिख सकते हो वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बन रहा है, वास्तविक। अच्छा डी ए बी सी, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जरा बताइए। सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई वस्तु से छोटा या बड़ा, जल्दी बताओ फटाफट। तो हम लिख देंगे भाई तुलना में, वस्तु से छोटा है, छोटे बड़े की तुलना करके ही बताई जाती है और कोई चांस ही नहीं है, वस्तु से छोटा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इस पे ही मिटा दूंगा, फिर दूसरा वाला भी बना दूंगा। ये मिट गई लाइनें वो जो हमने खींची थी। और ज़्यादा अच्छा करके नहीं मिटा सकता, ज़्यादा मिटाऊंगा तो ये भी मिट जाएगा। वैसे भी मेरी कला बहुत बेकार रह चुकी है, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलिए
बनाते हैं। अरे जब वस्तु अनंत पर हो, वही लिखा हुआ है। अब की बार तो वही वक्रता केंद्र से परे था, यहाँ पर ये देख लेना, ये सही कर लेना। जब वस्तु ये उस पर कर देना, ठीक है, वक्रता केंद्र से परे हो, ठीक है, इसे उस पर कर लेना जो अभी मैंने पीछे बताया था। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब की बार वस्तु किस किस पर होनी चाहिए भाई? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र जिसे हम सी बोलते हैं, सी पर हो, तब क्या होगा जरा देखिए भाई। वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो एक किरण जाएगी भी मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद किस होकर जाएगी? सबको मालूम है, कोई झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, सबको मालूम है टकराने के बाद किस होकर जाएगी भाई? मुख्य अक्ष की समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, टकराने के बाद निकल गई। जो वक्रता केंद्र पर रखी हुई है इसको वक्रता केंद्र से तो नहीं निकाल सकते, चांस ही नहीं है, क्योंकि वो इससे टकराएगी ही नहीं। चलिए आइए इधर लेके जाइए, फोकस से होकर निकाल दें भाई। फोकस से होकर जाने वाली किरण जो है, फोकस से होकर जो जाने वाली किरण है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहाँ पे भी मिलेगी, सही करके लिख ले रहा हूँ मैं इसे, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये आ रही है टकराने के बाद, ये टकराने के बाद ऐसी हो जाएगी और जहाँ पे भी मिलेगी, इसी को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर से दिखाते रहा हूँ। अरे यार ये टेढ़ी ही आ रही है, मैं इसे क्या करूँ भाई, इससे तो अच्छा मैं किसी आर्टिस्ट को बुला लेता। कुल मिला के ये यहीं पे बनेगा, तो चलो देख लो भाई। वक्रता केंद्र इसलिए मैंने बताया था कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है भाई? वस्तु के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा जरा बताओ? ए ऑप्शन में हो जाएगा भाई, कहाँ पे प्राप्त हो रहा है ये? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कहाँ और कैसा होगा? वास्तविक। और किस जगह पर होगा भाई? वक्रता केंद्र हो गया, किस जगह पर है? वास्तविक हो गया, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे भी मिटा दूंगा। मिटा दे रहा हूँ। देखिए 6 में से 3 कंडीशन मैंने करा दी हैं और 3 कंडीशन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, बना के लेके आना है आपको। क्या है? जब वस्तु, 3 करा दी हैं, ये चौथी होगी। जब वस्तु ये वक्रता केंद्र होगी, तो जब वस्तु C तथा F के मध्य हो, जब वस्तु C तथा F के मध्य हो। 5वें नंबर की कंडीशन है जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। और भाई 6ठी कंडीशन है जब वस्तु F तथा P के मध्य हो, P के मध्य हो। एक बात और याद रखना, पिछली बार इसमें का एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब यदि वस्तु F तथा P के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, ऐसा पूछा गया था, आपको याद रखना है ये, ठीक है। आज हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा था, और प्रतिबिंब कब बनते हैं मैंने बताया था आपको, वही 2 किरणें टकराने के बाद जहाँ पे भी मिलती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं।
ये सब मैंने बताया, और ये आपको स्वयं करने हैं। स्वयं से जब तक करोगे नहीं समझ में आएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।